हेलो फ्रेंड, दिस इज़ पेदाहान एंड यू आर वाचिंग सिविल इंजीनियरिंग बेसिक फॉर यू। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने हाज़िर हूँ एक नई वीडियो और टॉपिक के साथ। तो आज जो हमारे पास स्लैब की स्टील का काम हो रहा है, तो आप लोगों को इसके बारे में दिखाते। तो आइए दोस्तों, तो ये हमारे पास स्लैब की स्टील वर्क कंप्लीट हो गई है। तो ये जैसे इस तरह बीम की स्टील बीम, जिस तरह ये बीम आ रहा है हॉरिजॉन्टल, तो ये आप लोग देख सकते हो बीम आ रहा है। इसमें मेन बार, जो इसमें मेन बार है, जिसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बार, और इसी तरह कंसिल बीम आता है। इस तरह ये कंसिल बीम ये जो आगे इसका जो बरामदा है उसमें जो ये कंसिल बीम गया हुआ है आगे शेल तक। कंसिल बीम जो होता है ये हेडन बीम भी कहलाता है। जो हमारे पास कंसिल बीम होता है, ये जो हमारे पास स्लैब की जो कंक्रीट होती है उसके अंदर ही दब जाती है। जिस तरह हमारे पास ये बाकी बीम है ये वाले, तो इसकी जिस तरह भी इसकी 18 इंच की कंक्रीट है, तो इसकी एक फुट की लटक जो इसकी स्लैब से नीचे इसकी लटक होगी, और चेन जो इसकी ऊपर स्लैब के साथ इसकी भराई आ जाती है कंक्रीट, तो इसकी नीचे लटक आती है 1 फुट। और ये जो कंसिल बीम होता है हमारे, ये स्लैब के अंदर ही ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह ये हमारे पास सब ये स्टील का काम मुकम्मल हो गया है। और उसके बाद ये इलेक्ट्रिक वर्क जो हमारे पास आ रहा है, ये लाइट ग्लासेस और ये जो पेन बक्स लगे हुए, इस तरह जो हमारे पास इलेक्ट्रिक वर्क है इसमें वो भी तक कंप्लीट हो गया है। और कल इसकी कंक्रीट होगी इंशाल्लाह। और ये इसके सेंटर में जो डोम है, डोम जिसको गुम्बद कहते हैं, ये जो कि चूँकि हमारे पास ये मस्जिद का काम हो रहा है, एक मस्जिद बन रही है, मस्जिद की स्लैब का काम हो रहा है, तो इसके सेंटर पे गुम्बद जो ये गुम्बद बनेगा। तो इसी तरह आगे इसकी जब गुम्बद की कंक्रीट होगी और इस तरह स्टेप बाई स्टेप जब ये बनता जाएगा, तो उसकी वीडियोज़ आप लोगों के साथ हम शेयर करते रहेंगे। और इसके अलावा ये हमारे पास जो शटरिंग और स्लैब के बीच में जो कवर होता है, पिलर कवर होता है, उसके लिए हमने ये स्पेसर प्रोवाइड किए हुए, ये स्पेसर प्रोवाइड किए हुए बीम के अंदर भी लगे हुए हैं। ये आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, बीम के अंदर भी प्रोवाइड किए हुए, और स्लैब के स्टील के नीचे भी हमने स्पेसर लगाए हुए। और इस तरह बीम जो है, बीम भी हमने सेंटर में किया हुआ है ताकि दोनों साइड पे जो है शटरिंग और स्टील के बीच में जो कवर हो, कवर रह सके। तो ये स्पेसर लगाने का मकसद ये होता है कि जब हमारे पास बीम की या स्लैब की शटरिंग जब खुल जाती है कंक्रीट होने के बाद, तो अगर ये जब एक साइड्स के साथ ये टच हो रहा होता है, तो फिर उधर तक जो है हमारी कंक्रीट नहीं पहुंच सकती। टच होने के जब ये टच हो रहा होता है, तो उसी वजह से कंक्रीट एक साइड भी नहीं पहुंच जाती। तो उस शटरिंग खोलने के बाद जो है हनी कोम्बिंग नज़र आती है, तो उससे बचने के लिए ये स्पेसर लगाते हैं हम। ये पूरे छत पे जो है हमने स्पेसर लगाए हुए। और ये जो हरे कलर का ये जो आपको लोगों को नज़र आ रही है सॉल्यूशन टाइप जो हमने इस पे लगाए हुए प्लाई के ये जो बीच में जो हल्की फुल्की जो जरी नज़र आती है, ये जो जरिया नज़र आती है, ये इसके ऊपर हमने सॉल्यूशन टाइप लगाया हुआ है, ताकि हमारे पास जो सीमेंट की जो ग्राउट होती है, जिसे नीरू कहते हैं, तो वो नीरू जो है इन जरियों में नीचे टपक रहा होता है। तो फिर जब स्लैब की शटरिंग खोलने के बाद फिर स्लैब का जो बॉटम सरफेस होता है वो साफ़ नज़र नहीं आ रहा होता, तो इसलिए वो नीरू ग्राउट जो है उसके रोकने के लिए हमने ये सॉल्यूशन टाइप लगाया हुआ है। जो हमारे पास जरी आती है, जो अभी जिस तरह ये जरी लगी हुई है, जो पिक्स जरी लगी हुई है उसको हमने छोड़ा हुआ है। बाकी जो जिधर दो प्लाई के बीच में जो जरी आ रही है उस पे हमने सब पे ये सॉल्यूशन टाइप लगाया हुआ है, ताकि हमारे पास जो सीमेंट का जो ग्राउट होता है वो नीचे टपकने से, इसकी वजह से जो सॉल्यूशन टाइप की वजह से नीचे टपकने से रोक सके। तो इसी तरह ये हमारे पास बड़ी बीम है
इसकी 2.5 फुट इसकी डेप्थ है। तो इसकी 2 फीट जो इसकी लटक होगी, जो स्लेब से नीचे 2 फुट इसकी लटक होती है, और चेन जो इसकी स्लेब के साथ जो भराई जाती है। तो हमारे पास टोटल 2.5 फुट की जो है बीम है। इसके नीचे भी हमने स्टील की नीचे हमने स्पेसर प्रोवाइड किए हुए, ये जगह जगह पे नज़र आ रहे हैं लोगों को। बाकी और ये स्टेरअप आप लोगों को नज़र आ रहा है, जो हमारे पास जो रिंग होते हैं स्टील के जो रिंग लगे हुए, इसके जो हमने हुक, जो ये हुक इसके 135 डिग्री के बेंड किए हुए, ये हुक आप लोगों को नज़र आ रहा है। तो ये इस तरह ड्राइंग की स्पेसिफिकेशन के मुताबिक जो हमारे पास स्टेरअप की जो हुक होता है 135 डिग्री पे जो इसकी बेंड दी होती है, उसी ड्राइंग की स्पेसिफिकेशन के मुताबिक वो हमने इसकी हुक भी इसको 135 डिग्री पे बेंड की हुई है। और इसी तरह हमारे पास जो बीम के जो स्टील बिछाई गई है, इसकी जो लेप जोन आता है हमारे पास, जो लेप लगा हुआ है, ये कॉलम के सेंटर पे हमने ये कॉलम पे जो हमने इसकी लेप डाली हुई है। ये बीम जो है इसकी लेप कॉलम की सेंटर पे इसकी लेप आई हुई है, जो हमारे पास ड्राइंग की स्पेसिफिकेशन के मुताबिक 48 डाया का जो लेप का वो दिया हुआ है, लेप दिया हुआ है, उसी के मुताबिक ये लेप हमने डाली हुई है। और जो बीम के ऊपर जो ये एक्स्ट्रा बार जो दिए हुए, ये एक्स्ट्रा बार लगाए हुए। तो इसी तरह ये हमारे पास स्टील का काम ये कंप्लीट हो गया है। और आगे ये जो हमारे पास गुंबद है सर्कल में, तो इसी तरह गुंबद का भी हमने गोल जो है सर्कल डाया घुमाया हुआ है, उसी हिसाब से ये प्लाई लगी हुई है। तो जिस तरह कंक्रीट हो जाएगी, इस तरह ये फ्लाई खुलने के बाद फिर इसकी आगे इसकी जो और वाल आएगी इसकी, और उसके ऊपर जो गुंबद बनेगा, तो उसकी स्टेप बाय स्टेप वीडियोस आप लोगों को के साथ शेयर करते रहेंगे। तो इसी तरह दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में आप लोगों को स्टील के बारे में आप लोगों को बताया, आप लोगों ने देखी जो हमारे पास जो स्टील का काम हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। जब इसकी स्लेब की जब कंक्रीट होगी, फिर आगे आप लोगों के साथ इसकी वीडियो भी शेयर करते रहेंगे। तो आप लोगों ने हमारे साथ रहना है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। खुदा हाफिज़।